Hi scholars, hi parents. From few days we are on pronoun and today's is distributive pronoun अर्थात विभाग सूचक सर्वनाम। जैसा कि हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक यानी डिवाइड किया हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। अब इसकी खासियत, बड़ा मजेदार प्रोनाउन होता है। जैसे कि एक भीड़ है, भीड़ में से मुझे हर एक को बोलना है, हर इंसान को बोलना है, लेकिन मैं शब्द एक ही यूज करूंगा और वो एक शब्द से हर भीड़ का व्यक्ति यानी भीड़ का हर व्यक्ति संबोधित होगा। इसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे किस तरीके से होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। ईच, आइदर, नाइदर आर वर्ड्स दैट कैन बी ग्रुप्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अर्थात ईच, आइदर, नाइदर ये जो शब्द है इसे ही कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन क्या है वो पहले देख लेंगे हम लोग। दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम एंड आर ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। यानी कि ये जो शब्द है, ये प्रोनाउन में जब ये शब्द लगते हैं तो ये बारी बारी से एक एक व्यक्ति को संबोधित करता है, एक ही सेंटेंस द्वारा पूरे भीड़ को। कैसे, हम लोग वो एग्जांपल में देखेंगे तो कंफ्यूज ना हो। फिर से मैं बोलूंगा कि एक ऐसा शब्द तो एक ऐसे वाक्य में लगेगा, एक शब्द एक वाक्य में लगेगा, लेकिन ये वाक्य पूरी की पूरी भीड़ के लिए है। लेकिन ये वाक्य का जो मीनिंग रहेगा वो भीड़ के हर व्यक्ति के लिए रहेगा। है ना इंटरेस्टिंग कि जादू, जिसको हम जादू बोलते हैं, कि हम पूरे भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, पूरे जहां गर्दियां हैं वहां हम लोग संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वाक्य बोल रहे हैं कि जिससे भीड़ में मौजूद हर एक व्यक्ति खुद को वो सेंटेंस महसूस कर रहा है, खुद के लिए वो वाक्य महसूस कर रहा है। तो इसके लिए काफी एग्जांपल्स भी अपने पास, तो वो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। ईच, आइदर, नाइदर। अब ईच डिनोट्स एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि मैंने कहा ईच यानी हर एक, हिंदी में उसका मीनिंग क्या होता है, हर एक। तो ईच जो है वो बारी बारी से हर एक व्यक्ति को की तरफ इशारा करता है। अगर सपोज मेरे पास एक ग्रुप बैठा है 10 लोगों का, 10 बच्चे बैठे मेरे पास। अब मैंने कोई टॉपिक दिया और कहा कि इसका होमवर्क हर एक बच्चे को करके लाना है, हर एक। तो मैंने क्या किया, एक ही सेंटेंस से 10 के 10 बच्चों की तरफ इशारा किया कि हर एक बच्चे को ये होमवर्क कल करके लाना है, हर एक। तो तब हम लगाते हैं ईच। ठीक है। अब आइदर का यूज क्या है? आइदर इज यूज्ड टू रेफर टू वन और द अदर एंड टू पर्सन और थिंग्स। आइदर यानी या तो। अब कैसे? जब हम दो लोगों में कंपेयर कर रहे हैं, कल मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए, मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं है तुम्हारे क्लास की, इसलिए मैं बुक मंगा रहा हूं, या तो तुम कल ला देना या तो तुम कल ला देना। यानी मैं दोनों में से किसी एक को बोल रहा हूं, या तो ये या तो वो, कि दोनों आए हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास वो उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि कल आते वक्त क्या करेंगे आप कि या तो तुम बुक लाना या तो तुम बुक लाना। तो आइदर या तो तुम या तो तुम, तो या तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है नाइदर इंडिकेट्स टू नॉट वन एंड ऑल्सो द नॉट द अदर ऑफ द टू पर्सन और थिंग्स। नाइदर यानी ना तो तुम ना तो तुम, ना तो। आइदर या तो और नाइदर ना तो। अब कैसा, एग्जांपल में देखेंगे उसको। अब दो बच्चे आए मेरे पास, कल मैंने उनको कुछ होमवर्क दिया था और उन्होंने होमवर्क नहीं किया। अब मैं बोल रहा हूं कल जो मैंने होमवर्क दिया था ना तो तुमने किया ना तो तुमने किया। नाइदर यू यानी ना तुमने किया ना तुमने किया, यानी कि दोनों ने होमवर्क नहीं किया था। तो मैं अपने सेंटेंस में दोनों के तरफ पॉइंट कर रहा हूं कि कल का जो होमवर्क था वो ना तुमने किया ना तुमने किया। तो ऐसे वक्त हम लोग नाइदर यूज करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिस्सा है। तो मुख्य जो है वो है ईच, आइदर, नाइदर।
ये मुख्य 3 शब्द है जिससे हम काफी सारे लोगों को संबोधित कर सकते हैं, जो कि आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात विभाग सूचक सर्वनाम। तो अब हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे इसके। ईच ऑफ दीज बॉयज इज स्मार्ट। अब यहां मैंने अपने क्लासरूम का ही एग्जाम्पल लूंगा। जैसे अभी 10th क्लास में काफी सारे बच्चे हैं। अब मैं कुछ यहाँ टॉपिक बताया हूं और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हूं और सभी ने मस्त वेल यानी कि हर एक क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया। अब मैं बोल रहा हूं सबको कि आप लोगों में से हर एक ने अच्छा जवाब दिया, तो उसी को हम लोग यहां एक एग्जांपल उसी के से रिलेटेड है कि आप लोगों में से हर बच्चा होशियार है यानी कि स्मार्ट है। हर एक बच्चा यानी कि अगर वो मेरी 20 की स्ट्रेंथ है, 50 की स्ट्रेंथ है, तब मैं बोल रहा हूं कि आप में से हर एक बच्चा होशियार है। ठीक है, तो ये होता है इसका मीनिंग। आइदर ऑफ दीज 2 ब्रदर्स विल हेल्प यू। अब एक बच्चा मेरे पास मदद मांगने आया। अब वो मदद मैं अपने ऊपर ना लेके किसी और को दिया, तो मैंने उसको बोल दिया बेटा तेरी मदद या तो ये भाई करेगा या तो ये भाई करेगा, तो दोनों में से कोई एक करेगा। कोई अगर मेरे पास कुछ अगर लेके आया कि सर मैं अभी नेक्स्ट क्लास में गया हूं तो मेरे पास बुक नहीं है, ऑब्वियसली मेरे पास कहां से रहेगी पूरी कोर्स की बुक, तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये लोग तेरे से सीनियर है एक क्लास, तो इनकी जो पुरानी बुक्स है वो तेरे को आएगी, तो या तो तू ये भाई से ले ले या तो वो भाई से ले ले, या तो ठीक है, यानी कि तेरी मदद या तो ये भाई करेगा या तो वो भाई करेगा। तो ये है सेकंड एग्जांपल। नाइदर ऑफ हिज सन्स इज अ थीफ। अब पुलिस वाले आए, मुझसे पूछताछ करने लगे आपके बेटे कहां हैं। मैं बोला क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि यहां चोरी हुई है तो हमें आपके बेटों पे शक है। तो मैंने कहा उनसे मेरा ना तो वो लड़का चोर है ना तो वो लड़का चोर है, ना तो पहला वाला लड़का चोर है ना मेरा दूसरा वाला लड़का चोर है, यानी ना तो नाइदर। तो मुझे आशा ये है कि आप लोगों को बड़े आसानी से ये समझ में आ गया होगा। ईच हर एक, आइदर या तो, नाइदर ना तो, है ना। बड़ा ही फनी और बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, इसलिए मैंने पहले बोला था बड़ा मजेदार टॉपिक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर कुछ डाउट जाता है तो आप मुझे ग्रुप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या तो फिर आदित्य सर के नंबर पर कॉल कर उनसे मेरा टाइम लेके आप मुझे मिल भी सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम COVID-19 and backward Chinese product totally. Wear masks anywhere, everywhere. Jai Hind.